गुरु ने शिष्य को बताया जीवन बेहतर बनाने के उपाय। इस कहानी में जाने। एक बार की बात है, एक आदमी अपना जीवन बेहतर बनाने के उद्देश्य से एक संत के पास गया और संत से अपनी बात कहते हुए कहा कि हे संत महाराज, मैं अपना जीवन बेहतर और सुंदर बनाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे मैं अपना जीवन बेहतर बना सकूं। यह सुनकर संत महाराज ने अपने पास रखे कुछ कपास, एक मोमबत्ती और कपड़े सिलने वाली सुई को उठाकर उस आदमी को दे दिया और संत ने कहा कि इन चीज़ों को चाहें तो अपने साथ ले जा सकते हैं या इन वस्तुओं को यहीं रख सकते हैं। यह बातें सुनकर वह आदमी बड़ा असमंजस में था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भला इन वस्तुओं से अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। और फिर उन वस्तुओं को वहीं रखते हुए संत महाराज से बोला कि हे संत महात्मा, मैं तो आपसे जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता जानने आया था। भला इन छोटी सी वस्तुओं से मैं अपना जीवन कैसे बेहतर बना सकता हूँ। कृपया इन वस्तुओं से मेरे जीवन में आए इन असमंजस को दूर करिए। उस आदमी की बातें सुनकर संत महाराज बोले, जब मैंने तुम्हें इन वस्तुओं को तुम्हें दिया तो तुम्हें इसका क्या करना है ये बात तुम्हें समझ में नहीं आया, लेकिन इन वस्तुओं से में जीवन बेहतर बनाने के रास्ते छुपे हुए हैं। तुम्हें इनकी गुणों की गहराई को समझाता हूँ। फिर इनके बाद संत ने उन तीनों वस्तुओं की गुणों की गहराई को समझाते हुए बोले, देखो, मैंने कपास इसलिए दिया था कि कपास से धागा बनाया जाता है जो इंसानों के तन को ढकने के काम आता है, जिससे मानव ढके हुए तन के साथ पूरे आत्मसम्मान के साथ इस समाज में लोगों के बीच रह सकता है। जिस प्रकार कपास मानव तन को ढकने के काम आता है, ठीक उसी प्रकार मानव जीवन में भगवान भी हम इंसानों के आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं और हमें समाज में हर बुराइयों से बचाते हैं। इसलिए हमें अपने जीवन में सदैव ईश्वर के आश्रय में रहना चाहिए। फिर मोमबत्ती का अर्थ समझाते हुए संत महाराज बोले कि देखो, दूसरों को प्रकाश देने के लिए स्वयं को पिघला लेती है और जीवन दूसरों के हित में न्यौछावर कर देती है। ठीक उसी प्रकार हम इंसानों को भी दूसरों के जीवन के लिए उस मोमबत्ती के प्रकाश की तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन लोगों की भलाई में हमेशा काम आए। और आखिरी चीज, मैंने सुई दिया था, जिसका मतलब था कि जिस प्रकार कोई भी चाहे फटा क्यों ना हो, कोई भी कपड़ा चाहे फटा क्यों ना हो, उसे सुई से सिला जा सकता है। ठीक उसी प्रकार हमें भी दूसरों के जीवन में सुई की तरह, यानी कोई व्यक्ति चाहे कितना भी दुख में या कितना भी टूट क्यों ना गया हो,
उसकी हमेशा मदद के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत के समय जो इंसान दूसरों के काम आता है, ईश्वर भी फिर आपके ज़रूरत के समय ज़रूर आपका साथ देंगे। संत की बातें सुनकर उस आदमी को जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता मिल गया था और फिर दूसरों की भलाई और परोपकार करने का प्रण लेते हुए खुशी खुशी अपने घर लौट गया और इस तरह उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता मिल गया। नैतिक शिक्षा, यदि हमें अपना जीवन सुंदर और बेहतर बनाना है तो हमें हमेशा दूसरों की हमेशा काम आना चाहिए, क्योंकि जो लोग दूसरों की मदद में आगे आते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उस व्यक्ति की मदद में ईश्वर खुद स्वयं मदद करने आते हैं। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? इसी प्रकार रोचक, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।